अमृत बिंदु उपनिषद कल हम शांति पाठ देखेंगे। आज मंत्र में प्रवेश करेंगे। पहला मंत्र से देखेंगे। मनो हि द्विविध प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्प शुद्धं कामविवर्जितं मन एव मनुष्याणां कारणबन्धमोक्षयोः बन्ध्याय विषयासक्तं मुक्ता निर्विषयं स्मृतं यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं न कार्यं मुमुक्षूणां निरस्तविषयासङ्गं सन्निरुद्धं मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पदम्। उपनिषद का विषय है, जैसे हर ग्रंथ का एक विषय होता है, हर उपनिषद का विषय एक ही है। क्या कि ब्रह्मता की वर्णना, क्या कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, और क्या कि जगत मिथ्या। हर उपनिषद का एक ही है विषय, लेकिन अलग अलग तरीका से उसका वर्णन किया गया। उपाय अलग अलग, सिद्धांत एक, विषय एक, क्योंकि अधिकारी अलग अलग होते हैं। इसीलिए अधिकारी के लिए सुगम हो ये विषय, तो इसी के लिए अलग अलग तरीका से वर्णन होता है। तो यहाँ पर आरंभ करते हैं सिद्धा मन से। वो विषय वो नहीं है। विषय क्या है? अमृत बिंदु उपनिषद, अविनाशी जो आपका पहचान है उसको जानना है। जब तक आप अपने आप को अविनाशी रूप में नहीं जानते हैं, तब तक आपका अज्ञान निवृत्ति, संसार निवृत्ति और दुख निवृत्ति संभव नहीं है। लेकिन उस अविनाशित्व को जानने के लिए हमें जिस पात्रता का आवश्यकता पड़ता है, जिस साधन के माध्यम से हमें वो अविनाशित्व का ज्ञान होता है, ये ज्ञान है। उस साधन कैसे होना चाहिए, पहले वहां से आरंभ करते हैं। बोलते हैं, पहला मंत्र में बोलते हैं, मनो हि द्विविधा प्रोक्तम् शुद्ध चा शुद्धम एव च। मन को दो भाग में बांट दिया। देखो, हम कई बार साधक बोलते रहते हैं, ये उपनिषद में 4 भाग दिया, ये उपनिषद में 2 भाग दिया, यहाँ
आप उस उलझन में पड़ना नहीं। मन कितना भागे वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हाँ, ये विचार के लिए अलग अलग, मैंने जैसे बोली कि अलग अलग एंगल से विचार होता है, एक तरीका से नहीं होता है। जैसे एक चीज कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं कल बोल रही थी कि ऐसे सूक्ष्म विषय है, एक तरीका से अगर समझाएंगे हमें समझ नहीं आएगा। इसको जीवन में धारण करना बहुत समय लगता है। इसी के लिए किस ढंग से, जैसे एक नासमझ बच्चा जब नहीं समझता है हम कितना तरीका अपनाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी श्रुति हमको अलग अलग तरीका से अपना करके समझाना कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मन को, मन मतलब अंतकरण को 2 पार्ट्स में उन्होंने बांट दिया। मानो कि मन 2 प्रकार है। अरे ये बात योग वशिष्ठ में भी हमारा दिया है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। बोले मनो ही द्विविध प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम एवच। एक शुद्ध पार्ट्स है, एक अशुद्ध पार्ट्स है। अशुद्ध काम संकल्प, शुद्ध काम विवर्जितम। अशुद्धम काम संकल्प। आरती माँ आपका वीडियो ऑन है। अशुद्ध काम संकल्प। अशुद्ध मन क्या है? जब तक हमारा अंदर कामना संकल्प है तब मन अशुद्ध है। जैसे हमारा तो कहावत है कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मनाम शूद्रम जायते। जन्म से सब शूद्र है, मतलब अशुचि है। उसी तरफ हमें मन और मन की शुद्धता अशुद्धता को जानने के पहले हमें उस मन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। मन क्या है, किसको? हमको लगता है कि मन एक इंस्ट्रूमेंट जैसे और उस स्थूल शरीर में एक जगह पर है। साधारणतः लोगों को क्या लगता है, मन जब बोलोगे ब्रेन पर जाता है हाथ। ऐसा नहीं है। मन शरीर व्याप्ति है, शरीर से भी मन व्यापक है, क्योंकि मन शब्द का अर्थ क्या है? पूर्व पूर्व कर्म वासना, वो मन है। जन्म जन्म से शुद्ध कर्म हो अशुद्ध कर्म हो, सभी कर्म मतलब उसका वासना बनती है। कर्म पूरा होकर के खत्म नहीं होता है। कर्म जब पूरा होता है और फल जो भी मिलना है, जब मिलना है मिलेगा, लेकिन वही कर्म वासना छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है। जैसे सर्प अपना कुचले, जो उसका कवर को वो जहाँ जाता है वहाँ छोड़ के जाता है, तो उसी को देख कर के सर्प का भय होता है। उसी तरह
ये कर्म भी खत्म कभी नहीं होता है। जब तक जीव विभाग नष्ट नहीं होता है तब तक कर्म का खत्म है। वो प्रेत की तरफ चिपक रहता है। वही कर्म वासना को मन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या 17 विशिष्ट मन, ये 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये सबको लेकर के अंतकरण, ये सबको लेकर के हमने मन संज्ञा देते हैं। ये स्थूल व्याख्या है। मैं एक लेवल ऊपर जाकर के बोलती हूँ। वास्तविक मन कर्म वासना को ही कहते हैं। कर्म वासना एक नहीं होता है, असंख्य कर्म का हम जो व्यवहार करते हैं, हर कर्म का संस्कार पड़ा रहता है। उस संस्कार समूह का नाम है मन। और उसी संस्कार के अनुकूल जब कोई भी संस्कार के अनुकूल जब विषय उपस्थित होता है, उसी समष्टि संस्कार से वो कर्म वासना निकल करके विषय अनुकूल, जिसका आप जैसे आप कुछ इच्छा की, आपके अनुकूल जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है, आपके उसके ओर प्रवृत्त होते हैं। ये भी ऐसा है। वो वृत्ति वर्तन करने लगता है। ये मन का व्यवहार है। तो मन कब अशुद्ध होता है? जैसे मैंने कहा, जन्म से हम शूद्र होते हैं। सबका मन जन्म से अशुद्ध है। अनादिकाल से, जब से कर्म वासना है, कर्म वासना ही अशुद्धि है। वही तो कामना संकल्प बनता है। आपके अंदर कर्म वासना नहीं है, कामना संकल्प बनेगा कैसे? इसीलिए यहाँ कह रहे हैं अशुद्ध काम संकल्प, मन की अशुद्धता कामना और संकल्प। कामना से क्रोध, लोभ, मतलब जितना नकारात्मक वृत्ति जो हमको हानि पहुंचाता है, जो आत्महत्या में सहयोग करता है, वो मन की अशुद्धता है। शुद्ध क्या है? बोले काम वर्जितम, जिसी अंतकरण में कोई कामना नहीं, वो शुद्ध मन है। कहने के लिए शुद्ध मन कहते हैं। अगर कामना नहीं, वासना नहीं, वासना, कामना, संस्कार, ये सब एक ही है। एक एक लेवल का है कर्म का। जब समष्टि कर्म वासना इकट्ठी होता है, अलग अलग रूप में मालूम नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं संस्कार। जब उससे किसी वासना के अनुकूल विषय उपस्थित होता है, संस्कार के अनुकूल विषय उपस्थित होता है, तो जब वो पूर्व संस्कार उस विषय भी मुख्य होता है, तब उसको बोलते हैं वासना। बीजावस्था जिसको कहते हैं। फिर उसके ओर जब प्रवृत्त होने के बार बार देखता है, तब कामना उजागर होता है।
फिर संकल्प करता है मैं ये करूँ, फिर प्रवृत्त होता है। एक एक स्टेप वाइज वो विषय अभिमुखी होता है। और शुद्ध मन कोई कामना नहीं है। तो कामना नहीं मतलब कर्म नहीं, लेकिन ध्यान देना क्रिया होता है। कर्म और क्रिया में अंतर है। कर्म में कामना होता है, जिस क्रिया में कामना के अनुसार क्रिया प्रेरित नहीं होता है उसको कामना वर्जित कर्म कहते हैं। कर्म तो नहीं कहते कहेंगे, वो क्रिया मात्र है। जो सहज प्रवृत्ति, प्रारब्धानुसार प्रवृत्ति, जिसको हम चाहें न चाहें जो प्रवृत्त होता है, ये कब संभव है? जब ज्ञान होता है। अगर देखा जाए तो कामना जब वर्जित हो गया, कामना मतलब एक विषय का कामना, इच्छा, जब वो विषय ही नहीं रहा तो मन क्या है? हमने कहा था मन मतलब क्या? चेतन प्लस विषय इक्वल टू मन। कामना नहीं रहा मतलब उस विषय का इच्छा नहीं रही। अब कौन रहा? चेतन रहा। कहने के लिए कहते हैं शुद्ध मन, लेकिन वास्तव में मन रहता ही नहीं। क्योंकि विषय वासना नहीं रहता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ क्यों ये बात उठाया कि मन का दो पार्ट से है, शुद्ध मन अशुद्ध मन। यहाँ अशुद्ध मन जो अज्ञानी जन है, और शुद्ध मन किसको कहा? जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर संसार का इच्छा नहीं है। उसी को यहाँ शुद्ध मन कहा। माने पुराना कर्म वासना को जो प्रवृत्त होने नहीं दे रहे हैं। अशुद्ध मन वो है पुराना कर्म वासना को जो प्रवृत्त होने दे रहा है। दो भाग है, एक अज्ञानी है, एक साधक है। एक अज्ञानी है, एक जिज्ञासु है। वो प्रयत्न में लगा हुआ है, उसका एक ही इच्छा है, अपने आप को जानना। हमको किसी ने एक बार कहा था, पूछा था कि ये तभी एक प्रकार कामना है, अपने को जानने का इच्छा भी तो कामना है ना। कामना किसको कहते हैं? जो अप्राप्त है। क्यों कामना नहीं है? अपने को जानने का इच्छा को जिज्ञासा कहा, दूसरे को पाने का इच्छा को कामना कहा गया। फिर से कह, दूसरे जो मेरे से अन्य है, अरे उसको पाने का इच्छा, उसको कहते हैं कामना। अप्राप्तस्य प्राप्ति का इच्छा को कहते हैं कामना। मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पाना चाहता। यहाँ क्यों कामना नहीं कहा गया? ये मेरे पास है ऑलरेडी,
मैं जिसका इच्छा कर रहा हूँ वो मेरे पास है, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उसको जब है कोई चीज, उसको तो अलग से प्राप्त नहीं कर सकते। उसको क्या किया जाएगा? अगर होते हुए भी मुझे अप्राप्त सा महसूस हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जानना पड़ेगा, प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए कर्म करना नहीं पड़ता है। मेरे से अन्य वस्तु को प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन खुद को प्राप्ति के लिए कोई कर्म करना नहीं पड़ता है, जानना पड़ता है। इसलिए उसको कामना नहीं कहते हैं। और मेरे से अन्य वस्तु नहीं है, मैं हूं अपने आप को, अपने आप से जानना चाहता। इसीलिए इसको कहा गया जिज्ञासा। कामना और जिज्ञासा में अंतर है। जिज्ञासु, यहाँ कामवर्जित किसका है? जो जिज्ञासु है। लेकिन काम वर्जित मतलब ये नहीं है कि पुराना कर्म वासना उसका खत्म हो गया ना। वासना पड़ा, वासना को कामना में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। माने उस वासना अनुकूल विषय होने पर भी वासना को विषय अभिमुखी जाने नहीं दे रहा है। मतलब कितना बड़ा साधक है। हम तो देते रहते हैं। जब मन आया, संकल्प उठा, जो मन में आया, मेरे मन कहता है ये करने के लिए, बस आगे पीछे विचार नहीं करना। परिस्थिति क्या मांग कर रहे हैं विचार नहीं करना। हमेशा मन के हिसाब से चलना। बहुत साधक होते हैं, मेरे मन करता है, लेकिन आप जहाँ बैठे हो आपका परिस्थिति क्या मांग कर रहा है, उसका स्वीकार करना है या आपका मन का बात को मानना है? दिन भर हम कितना समय अपने मनमानी में चलते हैं। वो फिर ब्रह्म विद्या प्राप्ति में बाधक है। जिसके अंदर असंख्य कल्पना है, संकल्प है, कुछ करने का संकल्प है, कुछ पाने का संकल्प है, वो कभी उस अविनाशित्व को समझ नहीं सकता है। इसीलिए आरंभ में उन्होंने कहा कि आप अपने योग्यता को देखो, पहचान करो कि मन शुद्ध है या अशुद्ध है। आप ये ना समझना मन तो है ही नहीं तो शुद्ध अशुद्धि का बात क्या है। आपको ज्ञान है मन नहीं है तो फिर प्रवृत्त क्यों होता है? जब तक सही सही समझ नहीं आता है। हमने कई बार वो अग्नि का दृष्टांत दिया ना, मन नहीं है तो क्यों शुद्ध करे? जो नहीं है उसी को शुद्ध करना है। जैसे वो लकड़ी का दृष्टांत दिया था ना, लकड़ी क्यों जलाए? बुझाना है तो लकड़ी को जलाना क्यों? तो मन अगर नाश होना है तो मन को शुद्ध क्यों करे? लेकिन शुद्ध मन ही नाश होता है, अशुद्ध मन को नाश नहीं कर सकते। शुद्ध मन में ज्ञान प्राप्ति होता है, जो ज्ञान मन में प्राप्त होता है वो मन को नाश कर देता है। मन को ज्ञान चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए ज्ञान।
आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जहाँ रोग है वहाँ दवाई खाना है, और दवाई उस वहाँ पर जाता है जहाँ रोग है, और उसी रोग को निवृत्त कर देता है। हमारा भी रोग मन है, मनीराम है, और उसके लिए दवाई तो ज्ञान रूपी दवाई चाहिए, और ज्ञान रूपी दवाई में उसका रोग निवृत्त होता है। इसीलिए मन की शुद्धता क्या है? जिज्ञासु साधक का। और शुद्ध मन से मतलब बाह्य विषय प्रति जिसका वैराग्य है, बाहर व्यवहार प्रति जिसका अनासक्त भाव है, वो शुद्ध मन वाला है। और शुद्ध मन में ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। आप जान सकते हैं, ज्ञान होता है जब तक मन की शुद्धता नहीं, कामना है, संकल्प है। और बार बार आप भगवत गीता सुनोगे, उपनिषद सुनोगे, सब जगह में एक ही बात बोलते रहते हैं, काम संकल्प वर्जिता, ये शब्द आता है। ये वर्जन करना है। जिज्ञासु वर्जन किया, कब वर्जन किया? जब उसको संसार में दुख दर्शन हुआ। हमने कहा था भी पहले, बिना संसार में दुख दर्शन किए आप वर्जन नहीं कर सकते। और जहां दुख मिलता है व्यक्ति वहां कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। आप लोग कई बार कहते हैं हम जानते हैं यहाँ दुख है, लेकिन क्या करें, मजबूरी से। कौन आपको मजबूर कर रहा है? कोई व्यक्ति नहीं करता है। व्यक्ति के प्रति हमारा आसक्ति ही हमें मजबूर करता है। व्यक्ति के प्रति संबंध बोध ही, वो व्यक्ति ने कहा, अपने उस संबंध बोध को प्रगाढ़ बनाया। इसीलिए संबंध का दोष नहीं, आप स्वयं दोषी है। इसीलिए साधक को बहुत ध्यान देना। आरंभ में आपके लिए ये लेसन है कि जब तक, और सारे ग्रंथ आपने देख लो, वेदांत में मन की शुद्धता बहुत आवश्यकता है। अशुद्ध मन में कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगा। और मन की शुद्धता आपका आहार विहार के अनुसार संभव है। आहार जैसा संग, जैसे लोगों से आप आहार करते हैं, उस कई बार होता है लोगों का मनोभावना के अनुसार जब वो आहार बनाते हैं, उसका खाओगे तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि आप चल रहे हैं, आप अभी साधक के मार्ग पर चल रहे हैं, आपको बहुत सावधान जरूरत है। आप ज्ञानी नहीं होगे। ज्ञान होने के बाद कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के साथ सब जल जाता है। लेकिन जब तक ज्ञान अनुभूति प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हमको सावधान रहना पड़ेगा। जो संग मेरे चित्तवृत्ति को मलिन करे, अशुद्ध करे, जो व्यवहार चित्तवृत्ति को अशुद्ध करे, मैं कैसे करूं उसको? और आप बोलोगे हम उसको भी करेंगे और ब्रह्म विद्या भी प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। आपको चॉइस करना पड़ेगा।
ब्रह्म विद्या चाहिए तो मन की शुद्धता चाहिए, संसार चाहिए तो मन के शुद्ध मन से संसार मिल जाएगा, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। वो तो अशुद्ध आप जन्म जन्म से लेके आए हैं। लेकिन उसमें रहते हुए ब्रह्म विद्या प्राप्ति संभव नहीं है। इसी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा ऐसे आहार विहार न हो मन में मलिन हो, उस व्यवहार को मैं रोकूं, उस विषय की ओर जब मन जाता है उसको मैं रोकूं, जाने न दूं। ये तो इसका मतलब ये है कि जिज्ञासु जिसके अंदर संसार का इच्छा नहीं है वो शुद्ध मन वाला है। संसार से किसी चीज का आश्रय बुद्धि नहीं है वो शुद्ध मन है। किसी से कुछ चाहत नहीं है वो शुद्ध मन है। हम लोगों का तो दिन भर चाहत रहता है, उसने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं तो अकेली हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है। मतलब क्या? अपना आश्रय हम संसार में ढूंढते हैं, तब दुखी होते हैं। हमारा दुख का कारण यही है, जो मेरा आश्रय स्थल ही नहीं है वहां मैं आश्रय ढूंढूं और मिलता नहीं, तब मैं दुखी होती। इसीलिए ये आपके पास ऑप्शन रख दिया गया कि मन का दो भाग है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध वाला काम संकल्प में अगर आप पड़े हैं तो आप जान लो आपका मन अशुद्ध है, आपके जीवन में कोई कामना नहीं है, केवल जिज्ञासा है, तो आप जानो शुद्ध मन है। आगे कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणबन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तनिर्विषयं स्मृतं। ये विवेक चूड़ामणि में भी आता है। यहाँ से गया विवेक चूड़ामणि प्रारंभिक ये प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन मूल प्रमाण उपनिषद है, उपनिषद वाक्य है। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष है। ये जो बंध और मुक्ति का अगर कोई कारण है वो है मनीरा। बाहर कोई बंधन नहीं है। बंधन मन में किसी के साथ बंध जाना है। शरीर के साथ बंध जाना, मन के साथ बंध जाना, विषय के साथ बंध जाना। बंधना मतलब उसको चाहना। अपने से अन्य विषय को जब हम चाहते हैं और वो बनी रहे उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसी का नाम है बंधन। हमारा दिन भर ही प्रयत्न रहता है। जो आपको पसंद आया वो बनी रहे, देह बनी रहे, इंद्रिया बनी रहे, संबंध बनी रहे, संबंध न टूटे। लोग बड़े ध्यान देते हैं। संबंध बनी रहे मतलब आप बंधन से कभी छूटोगे नहीं। इतना जाना। ये शरीर रिश्तेदारी निभाने नहीं आया।
और जो रिश्ता आप बना करके रखते हैं वो रिश्ता का ख्याल रखते हैं। हम देखते हैं शरीर के प्रति लोगों का जितना ध्यान रहता है, मैंने कई बार कहता, काश उतना ध्यान हम परमार्थ के लिए देते हैं। जितना समय शरीर को सजा धजा खिला पिला करके क्या खिलाऊ शरीर स्वस्थ रहे, जितना हमें अलर्ट रहता है, काश उतना अलर्ट आत्मविद्या के प्रति रहते हैं तो आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाएगा। फिर बोलते हैं हम बंधन से छूटते नहीं। बंधन क्या है? यही तो है ना, जो आपको अच्छा लगता है उसी को तो बनाई रखने का इच्छा। शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ वो एक दिन नष्ट होगा ही। मैंने इसीलिए कहती शरीर को संभालना किसके लिए? परमार्थ के लिए। लेकिन केवल शरीर को संभाल करके रखना परमार्थ काम में न आए। दिन भर शरीर के पीछे लगे रहना, अरे कितना भी इसको सजाओ धोजाओ एक दिन जाएगा। कितना अच्छी अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन एक दिन तो नष्ट होना है। अगर जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया, उसके बाद नष्ट हुआ, मेरा को क्या? उसको इतना ध्यान क्यों दूं? तब तक ध्यान देना जब तक आत्मज्ञान न हो जाए। अरे इतना ध्यान देना कि मैं आत्मज्ञान के प्रति प्रवृत्त हो सकूं। लेकिन हम तो ध्यान मतलब पूरा, आप खुद देखो सुबह से शाम तक हम लोग ने कितना ध्यान देते हैं, कितना टाइम शरीर के लिए देते हैं, शरीर संबंधियों के लिए देते हैं, वो भी तो शरीर के लिए ना। लेकिन अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालना मुश्किल पड़ता है। और बंधन, ये दुनिया मानसिक है। मन में जैसे आप देखते हैं, कल्पना करते हैं, बाहर ऐसे आपको दिखाई देता है। जैसे आर्किटेक्ट मन में जैसे मकान बनाता है वो बाहर वैसे ही बनाता है। बाहर जो मकान है उसका अंदर मकान का प्रोजेक्शन है। अगर बंधन को कहे, बंधन और मुक्ति 2 शब्द है। कई बार हम इसको हर ग्रंथ में सुनते हैं। बंधन शब्द का अगर एक शब्द में मैं अर्थ करूं तो उसको बोलेंगे परतंत्र, दूसरे के अधीन रहना, अपने आप को दूसरे के अधीन करा लेना। देह के अधीन, इंद्रिया के अधीन, मन के अधीन, संबंधियों के अधीन। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम बंधन है। बंधन अलग, संसार अलग नहीं, संबंधी अलग नहीं। और इसको कहाँ बांधा? बोले मन में। इसीलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। बोले मुक्ति का कारण कैसे? बोले संबंध से,
जो पराश्रय, पराधीनता हट जाए, क्या होगा? स्वाधीन। मन जब तक पराधीन रहेगा, दूसरे के अधीन रहेगा, विषय के अधीन रहेगा, तब तक वो बंधन में है। जिस दिन वो विषय अधीन छूट लेगा, तब तक वो क्या है? मुक्ति। मतलब क्या? स्वाधीनता। पराधीन मतलब पर, दूसरे के अधीन, शासन में रहना। स्वाधीन मतलब स्वयं के अधीन में रहना। ये दुनियादारी जो स्वाधीनता है ना, लोग बोलते हैं मुझे स्वाधीन में रहने नहीं देते हैं, वो मनमानी, उच्छृंखल को स्वाधीन नहीं कहते। स्वाधीन मतलब स्वरूप के अधीन रहना। व्यक्तिगत तौर पर के अधीन रहने का नाम स्वाधीन नहीं है। मुक्ति वही है, मतलब जब हम विषय से छूट जाए। अरे ये बंधन भी क्यों कहा गया? मन है, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बंधन मुक्ति वास्तविक नहीं है। मानसिक कोई चीज होता है तो वास्तविक कभी होता नहीं है, काल्पनिक है। जब बोलते मन है तो मतलब क्या? बंधन कल्पना मात्र है, मुक्ति भी कल्पना है, मन की कल्पना है। ये मनीराम जब तक रहता है तब तक बंध मुक्ति है। गाढ़ निद्रा में मुझे बताओ किसको याद आता है बंध, मैं बंधा हुआ हूं या मुक्त हो गया हूं या मुक्त होऊंगा? आगे कहते हैं बंधाय विषयासक्त। देखो उसका व्याख्या दिया। बंध क्या है? हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्लोक में इतना सुंदर व्याख्या कर दिया। आप ये श्लोक को लेकर के विचार करें। आपके लिए बाहर कहीं जाने का, उसी श्लोक का अर्थ को अपने अंदर खोजना। बंधाय विषयासक्त, विषय के प्रति आसक्ति। आसक्ति मतलब ये विषय बनी रहे, मेरे देह के अनुकूल जो विषय, अभिमान के अनुकूल विषय को बनी रखने का इच्छा, उसी को कहा गया आसक्ति। आसक्ति और कामना में थोड़ा भेद है। कामना क्या? अप्राप्तस्य प्राप्ति का इच्छा का नाम है कामना। आसक्ति क्या है? जो प्राप्त हुआ, अप्राप्त था अब प्राप्त हो गया, उसी अप्राप्त की प्राप्ति का रक्षण का इच्छा का नाम है आसक्ति। पहले प्राप्त नहीं था, प्राप्त हुआ, फिर जो प्राप्त हुआ वो बनी रहे, मेरे को छोड़ की न जाए, इसी को कहा गया आसक्ति। बोले विषयासक्ति, जो विषय है, विषय को बनाई रखने का इच्छा का नाम है बंधन। मुक्ति बोले मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। निर्विषय माने विषय के प्रति आसक्त न होना।
निर्विषय माने विषय नहीं, ये बात नहीं, विषय है, लेकिन ये विषय बनी रहे, ये विषय मेरा अनुकूल है तो बनी रहे, जिसके अंदर ये इच्छा नहीं है, जिसके अंदर ये संकल्प नहीं है, वो है मुक्ति। इसीलिए आप बाहर से किस चीज से छूट जाने से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप घर छोड़ करके चले गए, जंगल में रहे, आश्रम में रहे, बंधन से छूट गए। आश्रम में रह करके घर का मन में क्या स्वप्न देखना, संबंधियों के मन में दूर वहां से बैठ कर के मन में उसका, हमने पहले क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे, बचपन में कौन दोस्त थे, बड़े हो गए तो क्या, इसी ये सब क्या है, इसको याद करना ही बंधन है। इसीलिए कहा गया जितना आप अतीत और भविष्य में जीवन निर्वाह करते हैं, वर्तमान में बैठ करके, प्रायतः हर लोग वर्तमान में बैठ करके अतीत में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा, ये जो चिंता है इसको चिंता कहते हैं। इसी चिंता का नाम है बंधन। ये और एक स्टेप है। जितना आप व्याख्या कर सकते हैं, एक शब्द बोल कर के भाग नहीं जाना, लेकिन मुक्ति क्या है, वर्तमान में बैठ कर के वर्तमान का चिंतन करना। वर्तमान का चिंता नहीं होता है, वर्तमान विषय का चिंतन होता है, अतीत और भविष्य का चिंता होता है। अतीत का तो भय से चिंता होता है, ऐसा सॉरी भविष्य का, अतीत का केवल चिंता, क्यों ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कब हो गया, बस। और ज्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं, इसको कहते हैं बंधन। मन में वो कल्पना करते हैं ना। आप अतीत और भविष्य को कहाँ देखते हैं? इसीलिए वो बंधन है। मुक्ति भी, मुक्त तब आप होंगे जब वर्तमान में बैठ कर के वर्तमान का चिंतन करोगे। मैं जहां बैठी हूं, अब हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं मनुष्य शरीर लेकर के आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ कर कि जो उसमें प्रवृत्त होता है उसको कहते हैं मुक्ति। वो विषयाभिमुखी नहीं होगा, वो आत्माभिमुखी होगा। जो विषय के साथ रहता है वो आत्मा के साथ रह नहीं सकता है। आत्मा निर्विषय है, अपने से भिन्न नहीं है, अपने। इसीलिए कहा कि बंधाय विषयासक्त मुक्त निर्विषय स्मृता। और बंधन किस लिए भी कहा, मैंने एक दिन कह रही थी, संसार में लोग सुख के लिए करते, सब कुछ करते हैं,
लेकिन सुख के सिवाय सब मिलता है। जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलता है विषय से। विषय से हम सुख चाहते हैं, सुख नहीं मिलता है। बंधन क्या है? इसी का नाम बंधन है। जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। जन्म नहीं चाहते हैं, जन्म मिलता है। वृद्धावस्था नहीं चाहते हैं, वृद्धावस्था मिलता है। रोग नहीं चाहते हैं, रोग मिलता है। जो नहीं चाहते हैं वो मिलता है। मृत्यु नहीं चाहते हैं, हमको वही दिखाई देता है। इसका अभिप्राय है हम बंधन में पड़े। जो चाहते हैं वो देखना चाहते हैं, उसके लिए तो आत्मविद्या चाहिए, जिसको मुक्ति कहा गया। मुक्ति कोई अवस्था विशेष का नाम नहीं है। मुक्ति छूट जाने का नाम है। मुक्ति किसी स्थान का नाम नहीं है। किसी स्थान में जाने से मुक्ति होगा ना। जिस संबंध से आप जुड़े हुए, वो संबंध जिस दिन छूट गया उस दिन आप मुक्त हो। जैसे वो गधा का दृष्टांत देती हूँ ना, जैसे बंधन झूठा मूठा है, मानसिक होने के कारण झूठ है, वैसे ही मुक्ति भी झूठ है। झूठा मोटा जैसे बांधना पड़ता है, झूठा मोटा भी खोलना पड़ता है। लेकिन आप झूठ भूल करके इसको इग्नोर कर देना वो गलत है ना। जब जानोगे तब बोलोगे ये। जब तक जाना नहीं उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो घुल मिल करके एक बात यहाँ कहा गया कि मन को विषय की ओर अभिमुख करोगे तो मन अशुद्ध होगा। वो अशुद्ध मन को आप जानो कि आप बंधन में पड़े हुए हैं। अगर मुक्ति चाहते हैं तो मन को शुद्ध करो, और शुद्ध मन में, शुद्ध मन मतलब क्या? निर्विषय मन। मन में विषय को आने मत दो। तब आप मुक्ति का एहसास करोगे। एक एहसास है। हम जैसे उसी रास्ता पर जा रहे हैं जिसके घर हमको जाना है, लेकिन हम पता नहीं चल रहा है कि ये उन्हीं का घर है। जब पहुंच जाते हैं हम बोलते हैं अरे इसी रास्ता पर मैं रोज चल रहा था, चलो, लेकिन ज्ञान तो नहीं था। वैसे ही हमें पता ही नहीं था। विषय के पीछे भागते 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 अंतत गत्वा रोज हम निर्विषय स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब विषय दिन भर विषय के पीछे भाग भाग करके अंतत गत्वा निर्विषय स्थिति को जाते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं वो निर्विषय स्थिति ही मुक्त स्थिति। जब हमको कोई दिखाने वाला मिल जाते हैं, दिखा देते हैं, हमको लगता है अरे यहाँ तो हम रोज मेहनत इसलिए करते थे कि निर्विषय स्थिति प्राप्त हो, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता है। विषयासक्ति ही दुख है। जहाँ निर्विषय है वहाँ दुख नहीं, दुख नहीं तो बंधन नहीं, हम मुक्त हो जाते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्